सत्यवान के साथ हो जाता है। सत्यवान के पिता नेत्रों से अंधे हैं। माता दुखी रहती है देखकर। द्रुमसेन से, अपने ससुर से सावित्री ने जब विचार करा कि कुछ दिन बाकी हैं तो पूछ लिया कि तुम्हारा राज्य गया, तुम भी राजा थे, तुम्हारा पूरा की पूरा राज्य चले गया। आ जाओ। बधाई। माँ ने दूसरों के खेत पर काम कर कर अपने बच्चों को आकर सरकारी नौकरी लगी है, वह जोरदार ताली। अगर विश्वास, लगन पक्की है तो मंजिल मिलती जरूर है। दरबार किसी और का हो तो जाने में शर्माया करो। दरबार किसी और का हो तो जाने में शर्माया करो, पर दरबार यदि महाकाल का हो तो रोज जाया करो। प्रतिदिन प्रतिदिन ओघड़ी है। सावित्री ने धुमसेन से प्रश्न किया, आप भी राजा थे, आपका राज्य पूरा चले गया। संसार के लोगों ने, कुछ राजाओं ने आक्रमण कर कर हमें, हमारे राज्य को छुड़ा लिया और मेरे नेत्र की ज्योति भी उन लोगों ने मेरे आंखों को खोल दिया। अब मेरे पास में ना राज सत्ता है, ना मेरे नेत्र है। ना राज सत्ता है, ना मेरे नेत्र। तुम्हारे पास में, सावित्री ने अपने ससुर जी से कहा, आपके पास में कुछ है? कुछ है? एक बुजुर्ग सास ससुर अपनी बहू को धन दें चाहे ना दें, पर बुजुर्ग सास ससुर अपनी बहू को अपने जो पुरानी पूजा होती है ना, कोई लड्डू गोपाल है, किसी के घर में कोई मूर्ति है, किसी के घर में कोई पूजन है, अपने बहू को वो जरूर दो और कहो बेटा हमारी दुख की घड़ी में भी हमारे घर में जो देवालय में जो भगवान बैठे हैं ना मंदिर में, इस मंदिर के भगवान ने, मूर्ति ने हमारा साथ दिया है, तेरी दुख की घड़ी में ये जरूर साथ देगा। ये आपके पास में कुछ है? और आज आप सबसे निवेदन करेंगे, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहकर निकल जाया करो। तो वो भी दान है, अपने मंत्र का दान, अपनी भगवान के शब्द का दान, उनकी वाणी का। अभी लखनऊ में एक हमारे प्रिय हैं लालू सोनी जी, वो उनके मित्र ने शादी करी तो उन्होंने कोई राजपूत है, उन्होंने पत्रिका छपाई। उस पत्रिका का जो लिफाफा था, जिस लिफाफे में वो कार्ड डाल रहे थे, उसमें उन्होंने एक स्लिप चिपकाने वाली दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की उसी के अंदर रख दी। और जहां पत्रिका देने जाते थे वहां कहते थे कि इसमें एक स्लिप भी पड़ी है, शादी में आओ जरूर पधारो, और अगर नहीं भी आ पाओ
तो इसमें स्लिप है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की। अपने खुद के घर के दरवाजे पर वो स्लिप चिपकाना जरूर, जिससे आपके घर में आने वाले की जिंदगी भी खुशहाल हो और आपकी जिंदगी भी खुशहाल। उन्होंने पत्रिका के लिफाफे में एक अलग से चिपकाने वाली स्लिप रख दी, श्री शिवाय नमस्ते। कार्ड तो जा ही रहा था, वो स्लिप भी उन्होंने उसमें रख दी कि आप ये स्लिप सबके घर घर जाएगी, लोग अपने दरवाजे पर उसको चिपकाएंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप लोगों के दरवाजे पे लगा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ लगा है? सबके यहाँ लगा है? लगा के रखना। जीवन में दुख कष्ट बहुत दूर रहेगा। जितनी तारीख को लगाया वो तारीख भी लिख के रखो। जैसे बल्ब आता है ना CFL का, उस बल्ब पे लिखा रहता है इतनी तारीख का बल्ब है, अगर बीच में बेकार हो गया तो कंपनी वापस ले लेती। तारीख भी लिख लो तुम तो कि हमने इतनी तारीख को लगाया, और देखना पहले के साल और 1 साल के अंदर कितना फर्क गिरता है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सुख आता है कि नहीं, कष्ट दूर होता है कि नहीं होता, तकलीफें जाती है कि नहीं जाती। एक पत्र है, मेरा नाम सो रोहिणी भरत पवार चौधरी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? बच्चे आए हैं के साथ में? ले आइए। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। 11 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत जगह गोदी भी भरवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आस्था चैनल पर श्री पंडित मिश्रा की कथा आती है, वो सुनाते हैं तो सुना कर। बाबा मैं आपकी कथा रोज सुनने लगी। हम पति पत्नी रोज मंदिर जाते, आप कथा में संतान प्राप्ति के जो उपाय बताते वो मैं करती। सफेद आंकड़े की जड़ का 5 बार प्रयोग किया, 1 बार नहीं 5 बार करा। 5 बार करने पर पारिजात के पुष्प वाला अष्टमी के दिन का उपाय करा। पशुपति व्रत किया, टीवी के सामने बैठकर रोज आपकी कथा सुनती। मैं कुबेर भंडारी से रोज कहती कि बाबा तूने मुझे सब कुछ दिया, पर एक स्त्री तब पूरी होती है जब वो माँ बनती है। बाबा मुझे माँ बनने का सुख दे देना। आप कहते हो डॉक्टर भी शंकर है, तो हम डॉक्टर से भी दवाइयाँ लेते हैं पर कोई असर क्यों नहीं आता। तब बाबा के भरोसे होकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच गए और कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर वहीं पर रहकर बाबा के झाड़ू पोछा कर विनती कर वहाँ का जल पीकर कंकर को लेकर आ गए। बाबा के हमें क्या मालूम था, हम 1 कंकर की जगह 2 कंकर लेकर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वहाँ से आने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। बाबा मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे बाबा की कृपा से आज मुझे संतान प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे जुड़वा बच्चे हुए। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये शंकर है।
बधाई आपको। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जाए दाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कहीं शिव करुणा करता है, कुछ है आपके पास देने के लिए, कुछ है। ससुर ने कहा हाँ, मेरी पोटली में एक पुरातन छोटा सा लिंग है, शिवलिंग, छोटा सा। शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में एक शिवलिंग हमेशा रहता है। अगर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा एक शिवलिंग उनके गले में हमेशा रहता है, हमेशा। सत्यवान के पिताजी ने कहा कि मेरे पास में एक शिवलिंग है। धुमसेन बोले छोटा सा शिवलिंग। वो छोटा सा शिवलिंग मेरी पूंजी है। सावित्री जी बोली कि पिताजी बस पूरा राज्य चले जाए जाने दो, पूरा वैभव चले गया जाने दो, पर आपने अपना शिवलिंग नहीं जाने दिया, तो यह भी पक्का है कि शंकर आपका पूरा वैभव राज्य वापस लेकर आएगा, वापस लाए। क्यों? किस लिए? आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और भोलेनाथ जी आपकी झोली भरते जा रहे हैं, भोलेनाथ बाबा आपके ऊपर कृपा करते जा रहे हैं, शंकर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपके अंदर शंकर के प्रति विश्वास आ गया और आप जान गए कि मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव। राम जी भी जिसकी पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण भी जिसकी पूजन करते हैं, वो देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है बाबा, ये आप जान गए कि बाबा हमारा सहारा है। आप लोगों की बुद्धि में ये बैठ गया कि शंकर पर जल चढ़ाएंगे और हमारा सारा दुख मिटेगा। सावित्री समझ गई मेरा पति सत्यवान 1 साल होने में केवल 2 दिन बचे हैं, मेरा शिव मेरे पति को वापस देगा, क्योंकि उसका नाम कालाधिपति महाकाल है। काल पर विजय करने वाला केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, केवल एक। शिव होते हैं जो अपने भक्त को भगवान से मिला देते हैं, जिसकी कामना करते हो उससे मिला देते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री चांगदेव जी महाराज।
महाराष्ट्र के एक संत हैं, सुना है कि नहीं सुना नाम? जम के तो बोलो, सुना है? महाराष्ट्र के एक संत श्री चांगदेव जी बाबा, चांगदेव जी महाराज शिव के बड़े उपासक, शंकर के बड़े उपासक। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, उम्र का। शिव के इतने बड़े भक्त थे चांगदेव जी की शंकर की ज्योति की पूजन कर कर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको पूज लेते थे। संत श्री चांगदेव जी महाराज काल भैरव की स्तुति करते थे तो शंकर दर्शन देने के लिए आ जाते थे। श्री चांगदेव जी इतनी तप साधना में लीन रहते थे कि शंकर भी उनको देखकर प्रसन्न होते थे। महाराष्ट्र के ऐसे संत महाराष्ट्र में जन्मे हैं। भारत की भूमि में सबसे ज्यादा अगर संत कहीं जन्मे हैं तो इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मे। कहते हैं भक्ति भी इस महाराष्ट्र में आकर ऊर्जावान हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है भक्ति इस महाराष्ट्र में आने के बाद। संत तुकाराम, संत श्री नामदेव जी महाराज, ऐसे कई 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 संत इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि ने दिए। उसमें से एक संत है श्री चांगदेव जी। उम्र का ठिकाना नहीं है, कितनी उम्र है। चांगदेव जी की उम्र जब 1400 साल हो गई, कितने वर्ष? 14 वर्ष नहीं, 1400 वर्ष, 1400 वर्ष जब चांगदेव जी की उम्र हो गई तो चांगदेव जी एक दिन बैठे और भगवान शंकर की पूजन कर रहे थे और पूजन करते करते बोले कि बाबा या तो तुम मेरे गुरु बन जाओ या जिसको मेरा गुरु बनाना है उससे मुझको मिला। या तो तुम मेरे गुरु बनो या जिससे मुझे गुरु मंत्र लेना उससे तुम मुझे मिलाओ। चांगदेव जी ने अपनी पूरी जिंदगी में शंकर भगवान को गुरु मानकर रखा था, पर चांगदेव जी को यह मालूम था कि संसार में जन्म लेने के बाद एक बार गुरु दीक्षा लेना भी जरूरी है। कई मेरी माताएं कहती हैं हमारा गुरु मंत्र नहीं, हम कहते हैं शंकर को अपना गुरु मानो। और जब तुम्हें कोई असली गुरु जिंदगी में मिल जाए, तुम्हें लगे कि ये इसको हम गुरु बना सकते हैं और ये हमारे गुरु बनने के लायक है, तो फिर गुरु मंत्र, फिर गुरु दीक्षा ले। चांगदेव जी 1400 वर्ष के हो गए और उन्होंने शंकर जी से कहा कि अब मुझे गुरु से मिला दो, या तो तुम आओ या फिर कोई गुरु मिले। इतने में 3 दिन बीते थे और किसी ने आकर कह दिया कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ऐसे गुरु हैं, ऐसे सत्संगी हैं कि भगवत की भक्ति में, भगवान की आराधना में डूबे रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर। पर किसी ने कहा कि उनकी उम्र तो 16 साल की है। चांगदेव जी महाराज के मन में आ गया बस अब मुझे संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने जाना है। संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए चांगदेव जी जाने लगे। इतने में उनके साथ वाले बोले तुम 1400 साल के हो और वो 16 साल का है, ऐसे 16 साल के बच्चे को तुम अपना गुरु बनाओ। कई लोग संसार में ऐसे जन्म लेते हैं जो व्यक्ति जब अच्छा करने के लिए जाता है तो उसकी भी टांग खींच लेते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा करने जा रहा है,
नई गाड़ी ली है और उस व्यक्ति ने सोचा कि पास में साकरी में कथा चल रही है, चलो मेरे गांव के लोगों के लिए मेरी गाड़ी फ्री है। इतने में कहीं दूसरा दोस्त मिलेगा, अरे क्यों फ्री में लेके जा रहा है, अपना डीजल जलेगा, पैसा जलेगा, एक काम कर कम से कम डीजल के पैसे तो ले ले। एक मन करा था कि भोलेनाथ ने मुझे गाड़ी दिलाई है, भोलेनाथ की गाड़ी है, इसलिए मैं सबको कथा सुनाने ले जाऊं। पर मन में लालच, दूसरे ने कहा तो मन के अंदर लालच इकट्ठा हो गया। लालच इकट्ठा हुआ, गाड़ी का थोड़ा सा डीजल पेट्रोल ले भी लिया तो कौन सा फल प्राप्त हुआ। फिल्म जाते समय तुम किसी की मानते हो क्या? जम के तो बोलो जरा। फिल्म देखने जा रहे हो थिएटर में, किसी की सुनते हो? मन करा और दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी बैठे गाड़ी से, घुड़ घुड़ करके फिल्म देखने पहुंच गए। मॉल घूमने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, किसी से पूछते हो? नहीं, गाड़ी ली चल दे। फिर दान करते समय, भजन करते समय, सत्संग करते समय, कथा सुनने जाने के समय आप दूसरे से क्यों पूछते हो? दिल करे चल बैठ शिव कथा सुनने के लिए चल। दान करते समय भी हमें किसी से नहीं पूछना कि मुझे दान करना है। मेरा मन, मेरी भक्ति, मेरा स्मरण कुछ अच्छा बन सके अपनी जिंदगी में तो हमें कर लेना। अगर मेरा भोले बाबा आपको अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलाए, खूब खूब अच्छी अच्छी गाड़ियों की लाइन लगा दे, तो बाबा से कहना, बाबा मैं भी मेरे गांव के लोगों को लेकर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में भर कर लेकर आ जाऊंगा, ऐसी कृपा कृपा कर। कल मौनी अमावस्या है, पूरी दुनिया के लोग कुंभ का त्रिवेणी संगम का स्नान कर रहे हैं और आप उनसे परे कितने किस्मत वाले हो जो माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन शिव महापुराण की कथा का स्नान कर रहे हो। कितने भाग्यशाली। और कल कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा। कल शिव पुराण का कौन सा दिन माना जाता है? शिवरात्रि का। कल कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर परसों की जो कथा है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और 7 दिन की कथा साकरी में परसों पूरी हो जाएगी। पर वो जो सुबह 8 से 11 होगी उसका प्रसारण टीवी पर 1 से 4 ही आएगा। कितने भाग्यशाली। खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। मौनी अमावस्या है, अपने घर से कुछ बना कर ले आओ, ना बन सके तो बिस्कुट लाओ, कुछ बनाकर भोजन आदि लाकर ये शिव भक्त जो आए उनकी सेवा में लग जाओ। पानी पिलाओ, मुंह झूठा करो, शिव भक्ति करो। चांगदेव जी महाराज ने विचार कर लिया, सूचना मिली 16 वर्ष का बालक। साथ वालों ने कहा, गुरुदेव तुम 1400 साल के, वो 16 साल का, कहां गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं? चांगदेव जी महाराज के मन में साथ में रहने वालों ने थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न कर दिया, थोड़ा सा। ये मत सोचना कि भगवान का भजन करते हो या तप करते हो या साधना करते हो तो अहंकार नहीं आएगा। सबसे ज्यादा अहंकार भगवान की भक्ति करने वाले के अंदर ही प्रवेश करता है, जिससे भगवान से तुम्हारी दूरी हो जाए, तुम इतने अहंकारी हो जाओ कि भगवान तुमसे दूर होता चले जाए और तुम्हें भगवान का कभी दर्शन ना हो पाए। याद रखना, तुम भगवान के मंदिर में 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल जाकर जल चढ़ा रहे हो, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कभी किसी से मत कहना कि मैं इतने साल से सेवा कर रही हूं। कभी अकड़ की बात मत करना। अहंकार हमारे सारे पुण्य को जलाकर समाप्त कर देता है। कभी मत कहो।
कोई तुमसे पूछे साकरी में कथा कौन करा रहा है, सीधी बात बोलो, शंकर जी करा रहा है। कौन बाच रहा है, सियोर वाला नहीं, शंकर जी बाच रहा है। कौन सुन रहा है, आप नहीं। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि 3-4 घंटा आप एक जैसा ये गोड़ी बांध कर एक जैसे बैठे रहो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं। तुम घर में 5 मिनट सकने नहीं बैठो तो यहां 3 घंटा कैसे बैठ सकते हो? तुम नहीं बैठे हो। कई बहन भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजी जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी, बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको हर 2 घंटे बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, पर फिर भी वो सुबह 9 बजे की 8 बजे की एक जैसी बैठती है और शाम के 6 बजे तक एक जैसी बैठी है। कौन बैठा है? शिव। तुम नहीं हो। सियोर वाला महाराज कथा नहीं कर रहा, कथा बाँच रहा है शिव, कथा सुन रहा है शिव और कथा करवा रहा है शिव। अपनी सामर्थ्यता नहीं कि अपन कुछ कर, अपनी सामर्थ्यता। तो ये बंटी भाई के रूप में शंकर जी ने प्रेरणा दे दी श्रीवास्तव जी को कि भाई तुम्हें करना है, और सारी टीम तैयार कर कर इस कथा का आयोजन करवा। ये एक अग्रण्यता है, एक अग्रण्यता। इसमें शिव तत्व की प्राप्ति है। कौन? चांगदेव जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मित्र कह रहे हैं, मेरे सखा कह रहे हैं, मेरे शिष्य कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे। बुलाओ संत ज्ञानेश्वर को, यहीं पर बुलाओ, पत्र लिखो। एक पत्र लिखा गया संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के लिए। चांगदेव जी पत्र लिखने के लिए बैठे तो सोचा क्या लिखूं। 16 साल का लड़का है, एक काम करता हूं, लिख देता हूं, बेटा चिरंजीवी श्रीमान पूज्य महंत संत, क्या लिखूं मैं पत्र में? फिर मन में आया पत्र में ये सब चीज लिखूंगा, क्या पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक काम करता हूं, कुछ नहीं लिखता हूं, कोरा कागज बांधकर लिखकर बिना कोरा कागज भेज दिया। जैसे ही कोरा कागज गया, जैसे ही कोरा कागज गया, पत्र गया, मुक्ताबाई के हाथ में लग गया, संत ज्ञानेश्वर जी की बहन के हाथ में लगा। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन के हाथ में जैसे ही पत्र लगा, मुक्ताबाई ने देखा कि कागज तो कोरा है। मुक्ताबाई ने कलम उठाकर लिख कर भेज दिया, तुम भी कागज की तरह हो। मुक्ताबाई ने चांगदेव जी को लिख दिया, तुम भी इस कोरे कागज की तरह हो। भले तुमने उम्र 14 वर्ष 1400 साल की पाई हो, पर अभी भी अहंकार तुम्हारे अंदर इतना भरा है कि कोरे की कोरे ही हो। कोरे की कोरे। रहा नहीं गया। चांगदेव जी के पास में जब लिखा हुआ पत्र आया तो चांगदेव जी ने कहा आज तो मैं जाऊंगा। चांगदेव जी बहुत शंकर के उपासक थे, उन्होंने चुटकी बजाई, सामने शेर आ गया। दूसरी चुटकी बजाई, एक सर्प ने नकेल पोली शेर की, उसको चांगदेव जी ने पकड़ लिया। शेर पर चांगदेव जी जाने लगे, उनके शिष्य भी जाने लगे। मुक्ताबाई ने अपने दोनों भाइयों से कहा और इतने में खबर पहुंच गई संत ज्ञानेश्वर जी के पास में कि चांगदेव जी आ रहे हैं। संत संत होता है। 16 साल के ज्ञानेश्वर जी एक दीवार पर बैठे हुए थे। सिमे एक कच्ची दीवार जिसको बनाई जा रही थी, उस दीवार पर बैठे थे। मुक्ताबाई भी बैठी थी, उस पर दोनों भाई भी बैठे थे। संत ज्ञानेश्वर जी को मालूम पड़ा कि चांगदेव जी आ रहे हैं, एक संत आ रहा। उसके मन में भले अभिमत आ जाए, पर संत ज्ञानेश्वर जी ने सोचा चांगदेव जी आ रहे हैं, शंकर के भक्त आ रहे हैं, शिव के उपासक आ रहे हैं। चांगदेव जी ने दीवार को हाथ से थपथपाया, चल संत से मिलना है। दीवार इधर से जा रही थी, उस पर मुक्ताबाई, दोनों भाई और ज्ञानेश्वर जी बैठे थे। उधर से शेर पर चांगदेव जी आ रहे थे। शेर रुक गया दीवार को देखकर। चांगदेव जी ने देखा, गजब है, मैं जीव को अपने काबू में कर कर चला हूं, और धन्य है रे संत ज्ञानेश्वर जो निर्जीव दीवाल को काबू में कर कर चल रहे हैं। निर्जीव दीवाल
घूमे कर कर चल रहा है। चरणों में पड़ गए संत ज्ञानेश्वर जी के 16 साल के बेटे के चरणों में, 16 साल के बालक के चरणों में श्री चांगदेव जी पढ़कर कहते हैं मुझे गुरु दीक्षा दे। और राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पवन पवन नाम राम कृष्ण हरे पवन पवन नाम राम कृष्ण हरि पवन पवन नाम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे
प्यारा नाम राम कृष्ण हरे संतों का प्यारा नाम राम कृष्ण हरे संतों का प्यारा नाम राम कृष्ण हरे संतों का प्यारा नाम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरे गावेला राम कृष्ण हरे चाँद देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चाँद देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चाँद देव जी गावेला राम कृष्ण हरे
कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे जय राम कृष्ण अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। चांग देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चांग देव जी गावेला राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बाबा से अवश्य कहिए। साथ में बोलना है। आप और हम मिलकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन के भाव कहेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो